नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल सुमन माइंड चेंजर में। जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स आपको करा रहे हैं जिलावार माध्यम से, जिसमें हम उत्तराखंड को एक बेटर तरीके से पढ़ने की आपको विधि बता रहे हैं, किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा मैटर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक फ़ीस जमा नहीं कराई उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोर्स की फ़ीस जमा करा दें। मात्र 500 रुपये दोस्तों फ़ीस है संपूर्ण कोर्स की, जिसमें हम आपको संपूर्ण कोर्स दे रहे हैं जिलेवार माध्यम से, और उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 15 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गए हम आपको स्टार्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने अभी हाल ही में एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों हम आपको आपका उत्तराखंड अध्ययन के साथ साथ दोस्तों हम आपको हिंदी का कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमने फ़ीस रखी है मात्र 500 रुपये। इसमें दोस्तों हम आपकी संपूर्ण व्याकरण कराएंगे। ठीक है, तो डेमो वीडियोज़ के लिए किसकी डेमो वीडियो किस प्रकार हम आपको पढ़ाने वाले हैं, साथ में अन्य जानकारी के लिए आप मुझे दोबारा से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऑनलाइन क्लास पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड के जो दोस्तों आपका जिला है नैनीताल। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक अति सघन वंश पाए जाते हैं प्रतिशत के हिसाब से। तो उसमें दोस्तों जो प्रमुख जो मंदिर हैं, ठीक है, और जो प्रमुख मेले हैं, ताल वाल, जितने भी उसकी भौगोलिक क्षेत्र हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा मैं, आपने अगर पहली कोई भी वीडियो आपसे मिस हो रखी हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप डलते ही देख लिया करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद वह वीडियो चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ हर वीडियो को 48 घंटे बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रमुख मंदिर में हम शीतला माता मंदिर। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है दोस्तों नैनीताल का शीतला माता मंदिर। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका काली चोड़ मंदिर। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका है विद्यावासिनी मंदिर, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गर्जिया देवी मंदिर, दोस्तों ये इस जिले का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, गर्जिया देवी मंदिर। ठीक है, चलिए सीतावनी आश्रम दोस्तों यहीं पर पड़ता है, ध्यान रखना। सीतावनी आश्रम, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो लवकुश हुए थे वो दोस्तों इसी आश्रम में हुए थे। ठीक है, गोलू देवता का मंदिर भी दोस्तों यहाँ पर है, हालांकि दोस्तों वो कहाँ पर है, आपका घोड़ा खाल में। अब दोस्तों आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने कराई। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसने कराई थी। ठीक है, गांधी मंदिर भी दोस्तों यहीं पर है। गांधी जी दोस्तों आप सभी को पता है कि कब आए थे, 1929 में आए थे कुमाऊं की यात्रा में। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों ये कौसानी बागेश्वर भी गए थे, वहाँ पर दोस्तों ये 12 दिन आपके रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मेलों की बात कर लेते हैं। मेलों की तो चित्रशिला मेला दोस्तों इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। नंद सतकी मेला ये भी इम्पोर्टेंट है। जिया रानी मेला दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। सीतावनी मेला दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हरियाली मेला। ये दोस्तों ये कन्फ्यूजन कर देता है दोस्तों, एक तो होता है हरियाली मेला, सेकंड है दोस्तों आपका हरियाली पूड़ा मेला। हरियाली पूड़ा मेला, तो दोस्तों ये पूड़े वाला जो शब्द है ये आपका मिलेगा आपको चमोली में। तो हरियाली पूड़ा मेला आपका कहाँ है, चमोली जिले में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कार्बनेट नेशनल पार्क, क्योंकि दोस्तों हम किसी भी जिले को पढ़ेंगे तो वहाँ की जितने भी व्यवस्थित चीज़ें होंगी उनके बारे में हम उस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कार्बनेट नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, एशिया का दोस्तों सबसे पहला नेशनल पार्क है। स्थापना सबको पता है दोस्तों 1936 में हुई थी, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों अभी भी 1935 आंसर खुलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों तत्कालीन हेली नेशनल करके व्यक्ति था, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा, सभी जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बहने वाली गंगा जो राम गंगा है उसके बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था। इस तरीके से करके दोस्तों इसका गेट बना रखा है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1957 से रिलेटेड है कि यहाँ पर जब 1957 में जहाँ पर कावड़ जो नेशनल पार्क है उनके जो महत्वपूर्ण प्रकृति जो प्रेमी कहे जाते हैं जिम कॉर्बेट। ठीक है, उनके नाम पर दोस्तों इस उद्यान का जो नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। क्षेत्रफल दोस्तों मैं अगर बताऊँ इसका 520 वर्ग किलोमीटर है, और दोस्तों 2 जिलों यानी कि आपका नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये बैठेगा कि सर्वाधिक दर्शन करने वाले जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो दोस्तों किस आपके नेशनल पार्क को देखने के लिए आते हैं दोस्तों, वो कौन सा है आपका कार्बेट। ठीक है, और सेकंड नंबर पर दोस्तों आपका पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसके दोस्तों प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों ढिकाला। और जैसे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से
ढीकाला और ढीकुली को जोड़ने वाली जो घाटी होती है उसका नाम मैंने आपको कल बताया था, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या नाम है, ठीक है। वैसे दोस्तों उसे बोला जाता है जुड़वा घाटी, जुड़वा घाटी, ठीक है। चलिए, पाटली दून के दोस्तों काबिनेट नेशनल पार्क के जो मध्य है दोस्तों पाटली दून पाया जाता है, और कोटा दून भी दोस्तों नैनीताल जिले में ये, ठीक है। काबिनेट नेशनल पार्क में दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट दोस्तों टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था कब दोस्तों 1973 में, आपको रखना है ध्यान, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक मैंने आपको बताया दोस्तों जो पर्यटक आते हैं किसे देखने के लिए आते हैं, आपके नेशनल पार्क को। उसके बाद दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में जो राजाजी फैला हुआ है उसे देखने के लिए आते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आपकी दोस्तों फूलों की घाटी, ठीक है। चलिए, अप्रैल 2012 में दोस्तों इस क्षेत्र को घोषित कर दिया था साइलेंस जोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये 2012 वाला कि कब दोस्तों काबिनेट नेशनल पार्क। अब दोस्तों साइलेंट जोन होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लो ये हमारा क्षेत्र क्या है दोस्तों, काबिनेट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के इनका 500 और इस साइड भी 500, इस साइड भी 500, इस साइड भी 500 मीटर जोन में हम कोई भी कार्यवाही या कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते, जिससे दोस्तों इसमें रहने वाले जानवरों को हानि पहुँचे या कुछ उन्हें परेशानी हो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों 2013 में दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि STRF का गठन कर दिया दोस्तों। ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था कि STRF की स्थापना कब हुई है और ये किस लिए की गई थी दोस्तों। ये टाइगरों की देखभाल करने के लिए की गई थी दोस्तों। इसमें जो भी व्यक्ति थे वो सब पुरुष सेनानी थे, यानी कि जो हमारे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सेना वाले बोलते हैं, उनमें इसमें क्या दोस्तों प्रतिभाग रखते हैं, ठीक है। नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों ये भी नैनीताल में, ये भी आपको ध्यान रखना है, नंदौर 2012। और दोस्तों ये दोस्तों नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर है। हालांकि दोस्तों इसका जो क्षेत्र पड़ता है आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है। राज्य में 2 संरक्षण जो आरक्षी भी है दोस्तों। संरक्षण आरक्षी क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो संरक्षण आरक्षी की होती है दोस्तों क्षेत्र सुरक्षित कर देना जानवरों के लिए। दोस्तों एक ही हो गया, एक ही। तो दोस्तों ये क्षेत्र क्या है, जानवरों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों इसे करके 4 आरक्षण आरक्षी की है, जिनमें से दोस्तों 2 मैंने बताया आपको कहाँ है, नैनीताल जिले में, ठीक है। चलिए, आपका दोस्तों पवलगढ़ आरक्षी की मैंने आपको बताया जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये दोस्तों आपके नैनीताल में पड़ता है। दूसरी कौन सी है दोस्तों, आपकी नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, ये दोस्तों 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपकी कहाँ पड़ती है, नैनीताल जिले में, ठीक है। मैंने आपको बताया दोस्तों कितनी है टोटल, 4। क्वेश्चन डी में दोस्तों पूछ सकता है कि 4 आरक्षी की है, जिनमें से 2 आपकी पड़ती है दोस्तों नैनीताल में, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया। दोस्तों फोटो देख लीजिए कितना अच्छा बना रखा है, जो हमारा पशु चिकित्सक संस्थान है, ठीक है, मुक्तेश्वर में, उसका दोस्तों चित्र है, ठीक है। स्थापना दोस्तों मैंने आपको बताई कब हुई थी, 1893 में हुई थी। इसका जो प्रस्ताव था दोस्तों आपका कब रखा गया था, 1890 में इसका प्रस्ताव पास हो गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों किसने की थी दोस्तों, अल्फ्रेड लिंगार्ड ने इसकी क्या की थी, संस्थान की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सर्वप्रथम नाम दोस्तों क्या था, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये दोस्तों इसका नाम प्रथम रखा गया था। लेकिन दोस्तों जिसे 1925 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों 1925 वाला, 1925 में इसे बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया था, आपका इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, ठीक है दोस्तों, ये कर दिया गया था इसका 1925 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए आप। रिडरपेस्ट और आपका रानीखेत नामक जो रोग के जो टीके का जो आविष्कार हुआ दोस्तों इन्हीं सेंटरों पे हुआ। और दोस्तों अब दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि इसे पशु चिकित्सक शोध संस्थान कब से कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये इसे जब आज़ादी मिली गई थी 1947, उसके बाद इसे कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों हम प्रमुख जो यहाँ के पर्वत है दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से पर्वत है नैनीताल जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। लटिया काटा दोस्तों सबसे पहला पर्वत कौन सा है, लटिया काटा पर्वत कहाँ है, आपका नैनीताल में है। शेर का डांडा दोस्तों मैंने आपको बताया था नैनीताल में है। चाइना पिक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपकी नैनीताल में पड़ती है। और टिपिन टॉप दोस्तों, टिपिन टॉप कहाँ पड़ता है, ये भी नैनीताल में है। और टैगोर टॉप यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना 1909 में कौन आए थे दोस्तों, आपके आते हैं यहाँ पर टैगोर जी अपनी जो डॉटर थी उनकी लड़की थी उसका इलाज करवाने के लिए। और ध्यान रखना दोस्तों इसी क्षेत्र के आसपास 1909 में जो आपके टैगोर जी थे उन्होंने दोस्तों एक बुक लिखी थी गीतांजलि करके, ठीक है। चलिए, आबरपाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। हार्डीगढ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। देवपाद ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सभी दोस्तों जितने भी ये पर्वत है सभी आपके नैनीताल जिले में पड़ते हैं, ठीक है।
दोस्तों मैंने आपको बता दी कौन सी, नैना पिक, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और शायद दोस्तों ये भी इसकी ऊंची चोटी है, ठीक है, ये 26 गहरा है, ठीक है। अभी दोस्तों मेरे अभी थोड़ी गलती हो गई थी, मैं आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा से कंफर्म करा दूँ। चाइना पिक दोस्तों इसकी सेकंड बिगेस्ट है, सेकंड बिगेस्ट, ठीक है। जिसकी फर्स्ट बिगेस्ट है दोस्तों वह कौन सी है, वो आपकी है आपकी नैना पिक, ठीक है। इनमें दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाइना पिक और नैना पिक में, ठीक है। तो नैना पिक इसकी बिगेस्ट है, 26 गहरा जिसकी ऊंचाई है। और सेकंड बिगेस्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों वो कौन सी है इसकी, आपकी चाइना पिक, ठीक है। चलिए किलवारी पर्वत दोस्तों, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, लास्ट टाइम दोस्तों क्वेश्चन में दिखाई दे सकता है किलवारी पर्वत और हिडिंबा पर्वत, ठीक है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ऐसे नाम कहाँ से लेके आए हैं। दोस्तों जितने भी हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं सारी बुक ऑथेंटिक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कोई भी पर्वत अपनी ओर से नहीं लिखवा रहे कि अपनी ओर से कुछ भी लिखवा दिया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पर्वत हमने कंप्लीट कर लिया। पर्वत आप नोट कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपको दिखाई देने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। प्रमुख दोस्तों ताल भी हमारे यहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैनीताल दोस्तों आपको आप सभी को पता है कि इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। भीमताल दोस्तों इसका सबसे बड़ा ताल है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला है, सबसे गहरा ताल है, ठीक है। 7 ताल दोस्तों 7 ताल है इसमें, ठीक है। खुरपा ताल ये भी दोस्तों यहाँ पड़ता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों खुशताल, तो दोस्तों खुशताल कौन सा है ये भी आपको पता है, नैनीताल जिले में। तो आप दोस्तों कैसे याद करोगे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपके पापा बोल रहे हैं आपसे कि हमें नैनीताल घूमने जाना है, आपको नैनी झील में तैरने के लिए जाना है, तो दोस्तों आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो आपको वहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों सूखा ताल ये भी आपका नैनीताल में पड़ता है। खुरपा ताल ये भी, मलावर ताल ये भी, सड़िया ताल ये भी, हरीश ताल ये भी, और दोस्तों नल दमयंती ताल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नल दमयंती ताल ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 कोनों वाला दोस्तों ताल है, ठीक है। पूर्ण ताल, ठीक है, ये भी यहीं पड़ता है। और कोहिनूर ताल ये भी आपका पड़ता है दोस्तों नैनीताल जिले में, ठीक है। तो दोस्तों आपको लगा होगा कि कैसे कैसे ताल यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यही होती है पढ़ाई, गहन का जो अध्ययन होता है, गहन अध्ययन करना, वो दोस्तों इसे ही बोलते हैं कि आपसे कुछ भी ना छूटे। आपको दोस्तों जो पढ़ाया जा रहा है UKPCS का पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, UKPCS का दोस्तों लेवल आपको कराया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों स्टैंडर्ड काफ़ी ऊपर का आपको दिया जा रहा है ताकि आप दोस्तों आपके वनडे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चंस कोई ना बच सके, ठीक है। दोस्तों हमने आपके पर्वत पढ़ लिए, इनके यहाँ पर 2 प्रमुख संस्थान है वो हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने मेले पढ़ लिए और मंदिर पढ़ लिए, ठीक है। और इससे पहले का दोस्तों हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए क्योंकि दोस्तों 48 घंटे तक वीडियो अवेलेबल रहती है, उसके बाद ये वीडियो डिसेबल हो जाती है, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों अपने किसी अन्य मित्र के पास वीडियो को शेयर ना करें। रही बात इसके PDF की, तो दोस्तों मैं वो सेंड आपके पास कर दूंगा आज, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।